So let's start. पेपर 2, सेट्स 2, पेपर 2। ये जो 15 क्वेश्चन का सेट है, ये जो हम लोग कल कर चुके हैं उसी के आगे की बात की गई है। कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, पत्थल गड़ी। और पत्थल गड़ी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर आ जाइए। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं और आप भी हमको देख नहीं पा रहे हैं। आपको दिख रहा है, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो पत्थल गड़ी क्या होता है? एक स्मारक है ना। एक स्मारक, एक यादगार जो कि पत्थल पे बनाया जाता है और उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। उसको हम लोग मेगालिथिक या पाषाण काल से हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। या पाषाण काल का जो उदाहरण है वो वर्तमान में हम लोग को मुंडा समुदाय में देखने को मिलता है। और पत्थल गड़ी जो है उसके कई प्रकार हैं। और उसी एक प्रकार में एक प्रकार है हुकुमदिरी। यही आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश में इसको हम पढ़ देते हैं। व्हाट इज़ हुकुमदिरी? हुकुमदिरी क्या है ना। तो जैसा कि नाम देख रहे हैं, हुकुम का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, आदेश, दिशा निर्देश, गाइडलाइन। तो जब मुंडा आदिवासी उनके समाज में कोई नया निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को आदेश के तहत सारे गांव वालों को, सारे समाज को बताया जाता है। या राजनीतिक रूप से यदि कोई आप आदेश लेते हैं तो उसको भी सारे समाज को आप बताते हैं। तो इस आदेश को पत्थर पर आप अलंकृत कर देते हैं, इंस्क्राइब कर देते हैं और फिर उस पत्थर को आप क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं। तो ऐसे पत्थल गिरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हुकुमदिरी पत्थल गिरी। कल का जो 14-15 क्वेश्चन है उसी का आगे का यह 16वां क्वेश्चन है। अब देखिए, हु डिवाइडेड द मुंडा कबीला इंटू 22 डिफरेंट पार्ट्स। मुंडा कबीला को 22 विभिन्न भाग, सामाजिक, राजनीतिक, प्रकृति के निर्देश, ये निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस है, आदेश हैं। तो 16 का हो जाएगा आपका, क्या होगा? डी। सॉरी, हम आगे निकल गए थे। आगे बढ़ूं? अब क्वेश्चन आपका ये है कि मुंडा कबीला को 22 विभिन्न भागों में किसने विभाजित किया, या किसने मुंडा समुदाय को विभाजित किया था? कुछ बता सकते हैं राकेश? हाँ चलिए, आंसर ही बता दीजिए। हाँ, ऐसा क्यों? अच्छा चलिए, इसका हम लोग आंसर ऐसे देखते हैं। मुंडा जो समुदाय हैं कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर दे हैव कम फ्रॉम? दक्षिण पूर्व एशिया। और एक बार आए तो गांव में उनका स्थापना के लिए, लोगों को स्थापित करने के लिए क्या क्या किया गया? मांझी को बोला गया कि आप लकड़ी का, बांस का काम कीजिए। लोहार को बोला गया कि लोह का काम कीजिए। धीरे धीरे जो है आबादी उनकी बढ़ती चली गई। ये शुरू की बात कर रहे हैं कि जब वो लोग आके एक जगह स्थिर हुए थे, एक जगह स्थापित हुए थे, या कहिए किसी जगह जाके बस गए, जो कि आपके रांची के पास जो खुंती जिला है वहाँ आपकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार आके बस गए तो आबादी उनकी बढ़ने लगी। तभी उनके कबीले का एक नेता था और उन्हीं का लड़का ये सोचा कि अब चूंकि हमारी आबादी बढ़ गई है तो इस आबादी के पर शासन की भी ज़रूरत है।
नियंत्रण की भी ज़रूरत है, कंट्रोल की भी ज़रूरत है। तो ऐसे स्थिति में वो नेता का जो लड़का था, सन ऑफ दैट लीडर, नेता का जो बेटा था, कबीले के लीडर का जो बेटा था, उसका नाम था छुटिया मुंडा। और छुटिया मुंडा के को ये आइडिया आया कि ये जो समुदाय है उसको 22 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में बांट दिया जाए? 22 भागों में, है ना। और हर एक 22 को एक नाम दे दिया गया, बोला गया किली। एक टाइटल दे दिया गया, एक उपनाम दे दिया गया, है ना। क्या दे दिया गया? उपनाम, जो कि आपके आज वर्तमान में हिंदू धर्म के कुल जैसा है। कुल है ना, हिंदू धर्म में समझते हैं कुल को। तो उसी तरह के, उसी तरीके से 22 भाग में, और हर एक भाग का उपनाम हुआ, जो जिसको कि हम लोग जो है कीली के नाम से जानते हैं। और हर एक कीली में कितने लोग हैं? 1000 लोग। हर एक कीली में 1000 लोग। और इनका नाम पड़ गया क्या? परहा। इनका नाम पड़ गया परहा। समझ में आया बात? जब मुंडा समुदाय को बसाया जा रहा था, आबादी बढ़ गई, तो उस जनसंख्या को 22 भाग में बांट दिया गया। बांटने का आधार क्या था? 1000, ये बांटने का आधार था। और हर एक 1000 को बोला गया परहा। तो सही आंसर सही है। 17 का सही आंसर है आपका बी, यानी कि छुटिया मुंडा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। व्हाट इज परहा इन मुंडा कम्युनिटी? मुंडा समुदाय में परहा क्या है? 1000 लोगों का समूह। तो 18 का ए। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ, जैसे आज भारत में क्या है? संसद है। निर्णय लेने के लिए, नियम बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। और आपके सिलेबस में है मुंडा शासन प्रणाली, है ना। तो मुंडा शासन प्रणाली में भी उनका एक अपने तरीके का राजनीतिक संगठन है, ठीक है। तो राजनीतिक संगठन जो है मुंडा प्रणाली में होता क्या है? मुंडा प्रणाली में छोटे छोटे गांव होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हैमलेट कहते हैं। छोटे से गांव, है ना। तो ये छोटे से जो गांव हैं, ये छोटे गांव नहीं, अलंकृत कीजिए, छोटे गांव, स्मॉल विलेजेस। ये छोटे गांव से ही राजनीतिक संगठन का शुरुआत होता है। देखिए कैसे कि इसमें इनका एक राजनीतिक संगठन है जिसका नाम है हाटू डूनम। क्या नाम है? हाटू डूनम। हाटू का मतलब होता है ग्राम, और डूनम का मतलब होता है सभा। तो जिस तरह से आपके यहाँ पंचायत है, उसी तरह मुंडा में ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा कैसा गांव है? ये छोटे छोटे गांव जो एक समूह बना लिए हैं, छोटे गांवों का एक समूह है, और इन्हीं समूह का एक राजनीतिक संगठन है, जिसको हम लोग कहते हैं हाटू डूनम या हाटू डूनुम। तो ये सबसे प्रारंभिक स्तर का ये आपका राजनीतिक संगठन है। ये समझ में आया? और इसी के हिसाब से मुंडा समुदाय में पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली, मतलब सबसे नीचे का जो प्रशासनिक प्रणाली है, उसको राजनीतिक प्रणाली मान लीजिए, का प्रारंभिक स्तर क्या है? देखिए बहुत डिटेल में क्वेश्चन है। तो सही आंसर है हाटू डूनम या हाटू डूनुम। तो ऑप्शन क्या हो गया जज? हाँ 19 का
बी। अब जो है ये हाटू डुनुम जो है, हाटू डुनुम, इनका जो सभा है, ये मीटिंग है, ये कब होता है या कितने अवधि पे होता है? तो हर एक टोला में, टोला क्या है? छोटे से गांव, अंग्रेजी में हैमलेट बोलते हैं। तो हर एक टोला में एक एक हफ्ता में एक टोला में मीटिंग हुआ, तो दूसरे हफ्ता में दूसरे टोला में मीटिंग हुआ। तो इस तरह से साप्ताहिक इन लोगों का जो मीटिंग चलते रहता है। अब ये मीटिंग जो चलता है उसके पीठासीन अधिकारी कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है कि हाटू डुनुम का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो इसमें पीठासीन अधिकारी कभी आप देखेंगे तो पहान हो जाता है और कभी देखते हैं तो मुंडा हो जाता है। तो पहान कौन है? नहीं, दोनों अलग हो। हम पूछ रहे हैं पहान कौन है? मुंडा गांव के जो पुरोहित हैं उनको बोलते हैं पहान, और मुंडा कौन है? जो उनके नेता हैं। तो हाटू डुनुम के पीठासीन अधिकारी कौन है? ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। तो 20 का सी, 20 का सी, ए और बी दोनों। अब हम लोग चलते हैं ये देखने सबसे नीचे का स्तर कौन सा है बच्चों? सबसे नीचे का स्तर क्या है? प्रशासनिक स्तर, हाटू डुनुम। सबसे नीचे है हम लोग हाटू, देखें डुनम या डुनुम, जो आप बोलना चाहें, जो आपको सुंदर लगे बोलने में, समझे। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनका कार्य क्या है, क्या काम करते हैं? तो वे मुंडा समुदाय के ग्राम सभा हैं, सही है, ओके। इसमें संघर्ष, भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार की चर्चा होती है, ये सब इसमें चर्चा होती है। ये किसी भी आगामी कार्यक्रम या त्योहार पर चर्चा करते हैं कि इनके क्या क्या त्योहार होने वाला है, इस पे ये चर्चा करते हैं। इसमें विवाह, एक ही गोत्र में विवाह, आजीविका या अनुष्ठान जैसे मुद्दा पर चर्चा होती है। ये सब, ये सारा चर्चा का विषय है। तो ये आपका नोट्स भी है। ये आपके मुंडा समुदाय ग्राम सभा का क्या क्या काम है, हाटू डुनुम का क्या क्या काम है, इसको पढ़ लीजिए, आपका नोट्स हो गया, है कि नहीं? सही ऑप्शन क्या हुआ? डी। तो 21 का सही ऑप्शन है डी। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है। हम लोग को सिलेबस, सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, और हम लोग सारा सिलेबस कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% मैच कर जाएगा। आपको बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज से। अब जो है मुंडा गांव की हम लोग बात कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन या शासन व्यवस्था की। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोग को मिलते हैं मुंडा गांव में। यदि आप मुंडा गांव में भ्रमण करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, और इन्हीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों पे क्वेश्चन नंबर 22 है ना, कि ये मुंडा कौन होते हैं? गांव के प्रधान। तो गांव के प्रधान को हम लोग बोलते हैं मुंडा। ये भंडारी कौन होते हैं? जो आपका हाटू डुनुम है ना, उसमें क्या क्या मीटिंग हुआ, क्या क्या लोगों को निर्देश देना है, आगे क्या तैयारी करना है, तो इसकी जानकारी देने वाले को हम लोग कहते हैं भंडारी। जानकारी देने वाले को कहते हैं भंडारी। पहान क्या है? गांव के मुख्य पुजारी। और पनभरा क्या है? पनभरा पहान कौन है? पुजारी। और उनके सहायक को हम लोग कहते हैं पनभरा। तो डी का 1 ऑप्शन है ए। कोई दिक्कत बच्चों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा मुंडा से रिलेटेड है, लेकिन पूरे रांची के, झारखंड के आदिवासी समूह से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? आदिवासी सलाहकार परिषद में
कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर तो है 20, लेकिन इस पे जरा कुछ सुन लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको कि अंग्रेजी और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप इसको हम लोग कहते हैं TAC। ये आप लोग नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं। तो TAC, इसको TAC समझिएगा, ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो अधिकतम सदस्य होते हैं 20, और इस 20 सदस्य में से 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य में तो कितना हो गया? 15। तो 15 सदस्य कम से कम ये लोग अनुसूचित जनजाति के MLA होने चाहिए। मतलब इसके जो 20 सदस्य में से 15 सदस्य वो MLA होते हैं जो आदिवासी या जनजाति MLA होते हैं। आई बात समझ में? इनका काम क्या होता है कि राज्यपाल को, गवर्नर को बताते हैं। इनका काम है काउंसल करना, इनका काम है मदद करना, बताना गवर्नर को कि आदिवासी के विकास के लिए कौन कौन मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। और आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार ट्राइबल मैटर्स में जनजातीय समूह की बात होती है तो विधानसभा से ज़्यादा शक्तिशाली आपका ये TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है। गवर्नर के पास उतनी शक्ति होती है कि इस पे वो जो है विधान बना सके। राइट? अभी भी है, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो 23 का सही आंसर है 20, लेकिन इसका क्या क्या काम है ये भी जरा ध्यान रख लीजिएगा। कितने सदस्य? 20। 3/4 कौन सदस्य होने चाहिए? हाँ, MLA, ठीक है, याद रखिएगा सब। अब जो है हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं कि ग्राम सभा में या हाटू डुनुम में कोई मुद्दा चर्चे पे आया। समझ लीजिए, कोई मुद्दा आप चर्चा पे लाएं और मुद्दा पे बात नहीं बनी, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? उसी पे क्वेश्चन है। ग्राम सभा में संघर्ष के मामले में अपील और चर्चा के लिए अगला मंच कौन सा है? ठीक है, तो अगला मंच जो है मौजा सभा। फिर देखिए, इसको ऐसे समझिए, नीचे है सबसे आपका कौन? हाटू डुनुम। हाटू डुनुम क्या है? टोला का समूह, टोला का समूह है ना, छोटे छोटे गांवों का समूह है। अब हाटू डुनुम में जो बात नहीं बनी तो एक और इसके ऊपर समूह है जिसको बोलते हैं मौजा समूह। क्या बोलते हैं? मौजा समूह। यदि इसको आप हिंदी वाले मौजा से ले जाएंगे तो कन्फ्यूजन में हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में गांव को मौजा का नाम दिया जाता है। रेवेन्यू विलेज, जो आपका रेवेन्यू विलेज है उसको मौजा बोला जाता है हिंदी में। लेकिन ये आपका सांस्कृतिक वर्ग है, ये मुंडा समूह की वर्ग है, तो यहाँ पे मौजा समूह का मतलब होता है गांवों का समूह। क्या होता है? गांवों का समूह, कलेक्शन ऑफ विलेज। आई बात समझ में? तो यहाँ यदि बात नहीं बनती है तो ये दूसरा संगठन है, ठीक है, इसके ऊपर ये संगठन है, यहाँ पे जाके ये होता है। और मौजा समूह में भी इसके पीठासीन अधिकारी या तो पहान होंगे या मुंडा होंगे। इसके पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? पहान या मुंडा। तो सही आंसर क्या है? 24 का सही आंसर क्या है जज? ए। 24 का सही आंसर ए। कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ूं। मुंडा गांवों में मौजा क्या है? हाँ, छोटे गांवों का समूह। ये देखिए, एक्सप्लेन हो गया सब चीज, क्वेश्चन आंसर में नोट्स भी हो गया आपका। आगे देखिए, अब जो है एक और बताते हैं चीज। ये मौजा समूह क्या है? मौजा समूह क्या है? गांव का समूह।
तो एक मौजा में बहुत हाटू डुनुम होंगे और सारे हाटू डुनुम बना के क्या बनते हैं? मौजा। उसी तरह बहुत सारे मौजा होंगे मुंडा में, होंगे ना बहुत सारे मौजा। हाँ, ये तीनों बना के मालूम है क्या बनते हैं? इसको कहते हैं हम लोग परहा, इसको कहते हैं परहा। और आपका परहा सभा भी होता है कि जो बातें मौजा समूह में नहीं हुई, जो बातें मौजा समूह में नहीं हुई, वो कहाँ होता है? परहा सभा, परहा सभा में। और इसके पीठासीन अधिकारी को कहते हैं परहा राजा। क्या बोलते हैं? परहा राजा। आपको समझ में आ रहा है? आज पहला क्लास है ना? हम लोग एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं, कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो परहा क्या है? मौजा समूह, मौजों का समूह है। और परहा मतलब मौजों का समूह। परहा का एक सभा होता है। इस सभा में क्या बातें होती हैं? जो मौजा समूह में बातें नहीं होती हैं, जो बात नहीं बनती है, वो हम लोग जाते हैं परहा सभा में। और परहा सभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? परहा राजा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस परहा प्रणाली में, परहा सिस्टम में, क्या परहा राजा अकेले काम करते हैं? नहीं, उनके पास कुछ लोग होते हैं। तो कौन कौन लोग होते हैं? लाइट गया, कोई नहीं, घबराई नहीं। तो कौन कौन लोग होते हैं? एक होते हैं देवन। देवन कौन होते हैं? ये परहा राजा के सचिव होते हैं। इनके सेक्रेटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? देवन। ठीक है। लाल है ना, लाल। लाल मालूम है क्या है? लाल जो होते हैं, परहा जो सभा है उसमें जो नियम बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं लाल। और लाल जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं: बड़े लाल, मध्यम लाल, छोटे लाल। हाँ, बड़े लाल, मध्यम लाल और छोटे लाल। तो परहा के लिए नियम बनाने वाले को हम लोग लाल बोलते हैं। और लाल 3 प्रकार के होते हैं: बड़े लाल, मध्यम लाल, छोटे लाल। याद रहेगा, इसमें तो कोई भूलने वाली बात नहीं है। तो बी का है आपका 3। सिपाही, सुरक्षाकर्मी। ठीक है। तो सी का 2। करथा है ना, करथा है जैसे कि मान लीजिए कोई सभा है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला है, या कुछ त्यौहार की बात हो रही है, या कुछ पर्व त्यौहार बनाने की बात हो रही है, या उसको शुरुआत किया जा रहा है, कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटना है, तो उससे पहले पूजा पाठ होता है। तो उस पूजा पाठ करने वाले को, अनुष्ठान करने वाले को हम लोग कहते हैं करथा। ठीक है। हैं? सर लाल में अगर उसको डिवाइड कर दे तो कौन लाल होगा? हैं? छोटे लाल मतलब लाल कौन लाल होगा? ये होगा। लाल 3 तरीके के लाल होते हैं: बड़े लाल, मध्यम लाल, छोटे लाल। इसमें क्या करना है आपको? क्या क्या करते हैं? बड़ा नियम बड़े लाल, छोटा नियम छोटे लाल। जो नियम बनाता है वो लाल कहलाता है। समझ गए? उसी तरह कोई आगे को भी क्वेश्चन देखते हैं। परहा के कुछ और भी अधिकारी हैं, परहा तंत्र के। और एक अधिकारी है बलि छलवा। बलि छलवा। तो बलि छलवा कौन अधिकारी है? जब परहा सभा होता है और उसमें फिर कोई महत्वपूर्ण काम होता है। एक तो पूजा करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परहा सभा में कोई महत्वपूर्ण इवेंट है ना, कोई उत्सव है, तो उससे पहले पूजा करने वाले और अनुष्ठान करने वाले को क्या बोला जाता है? करथा। और पूजा में, अनुष्ठान में बलि भी होता है ना, चढ़ता है ना बलि। तो बलि चढ़ता है किसका? मुर्गी का, बकरी का और भैंस का। और ये जो बलि चढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? बलि छलवा। तो ए का 3। घास काटा, जो घास काटता है और घोड़ों को खिलाता है। किसके घोड़ों को खिलाता है? परहा राजा के घोड़े को जो खिलाता है उसको कहते हैं घास काटा। ठीक है। तो बी का 2। ठाकुर,
न हुआ बाल काटना है कि नहीं, तो सी का 1। आई बात समझ में? अब आ जाइए आगे देखते हैं। यदि पढ़ा सभा, ये हो गया पढ़ा सभा, पढ़ा सभा में भी बात नहीं बनी, वाद विवाद रही गया, तो फिर अगला मंच कौन है भैया? मुंडा समुदाय में पढ़ा सभा के बाद अपील की अदालत कौन सी है? वो है महासभा। यहाँ पे है महासभा। और महासभा क्या है? पढ़ा के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? महासभा। और कितने पढ़ा हैं? कितने पढ़ा हैं? 22 है ना। तो इस महासभा में कितने पढ़ा होंगे? 22 होंगे ना। बड़ जल्दी भूल गए। ये जानलेवा है इस तरह से बीमारी। शुरू में बात किए थे, छुटिया मुंडा 22 पढ़ा में बांटे थे ना। आपका महासभा क्या है? 22 पढ़ा सभा का समूह है कि नहीं? तो मुंडा समुदाय में पढ़ा सभा के बाद अपील की अदालत कौन सी है? तो वह है आपकी महासभा। और महासभा मतलब 22 पढ़ा। मत भुलाइएगा ये सब देखिए टेक्निकल है। मुंडा में कुल को किस नाम से जाना जाता है? कीली। मुंडा में कुल को किस नाम से जाना जाता है? कीली। तो 29 का ये ठीक है। देवता सिंह बोंगा के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ, माघे परब। सिंह बोंगा देवता मुंडा में किस देवता को बोला जाता है? सूर्य देव को बोला जाता है। माघे परब जो है मुख्यतः किस जनजाति बनाती है त्योहार को? हो जनजाति। लेकिन मुंडा जनजाति भी इस त्योहार को मनाती है। तो 30 का सही आंसर क्या है? माघे परब। 30 का माघे परब। अब बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया?